हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 8.16 जिसमें वो कहता है कि फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गिवन बिलो जो कि आपको नीचे दी गई है, फाइंड दैट आपने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है ई ऑफ एक्स। अब बच्चों ई ऑफ एक्स किस चीज़ को मतलब कि प्रेजेंट करने के लिए होता है, मतलब कि ये आपको यहाँ पे किसका टाइटल दे रहा है, एवरेज का। एवरेज, अब एवरेज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द एवरेज। एवरेज का हमारे पास फार्मूला था बच्चों, ई ऑफ एक्स है ना, ये तो एवरेज का फार्मूला था ई ऑफ एक्स, ये आपको बस बता रहा हूँ। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा, क्या नाम था इसका यार, स्मॉल एक्स हो जाएगा अब, साथ में पी ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट। तो बच्चों सिग्मा मीन्स यानी कि सारी वैल्यूज को सम अप करना होता है, तो ये एक पॉइंट अलग चीज़ है। अब देखो मुझे ई एफ एक्स निकालने के लिए एक्स पी एक्स की ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि एक्स और पी एक्स के मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। तो इसी तरह से जो ई ऑफ एक्स स्केयर होता है उसमें बच्चों पता क्या फार्मूला लगेगा, उसमें बस एक चीज़ का फ़र्क आ जाएगा। अब देखो इसमें बस एक्स का स्केयर आ गया और कोई इसमें कहने के चीज़ की कोई कमी बेशी नहीं है, बाकी सारा वही चीज़ है। तो एक्स का स्केयर लेना पड़ेगा और इसके साथ प्रॉबिलिटी को एज इट एज ही मल्टीप्लाई करवाना होगा। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, कोई इतना मतलब मुश्किल काम नहीं है, हो जाएगा। तो हम टेबल बनाएंगे, जैसे आपको पता प्रीवियस में मैंने टेबल बना के दिखाया था, यानी कि मैंने आपको वहाँ पे स्टोरी अपने सर की सुनाई थी, यहाँ पे अब बार बार नहीं सुनाऊंगा ताकि आप यार बोर ना हो जाओ। तो एक्स की वैल्यूज़ पहले हमने मेंशन कर ली, 0 1 2 3 ऐसे, मतलब कि किस फॉर्म में बच्चों, वर्टिकल फॉर्म में। ये आ गया आपका एक्स। उसके बाद हम प्रॉबिलिटीज़ किसके सामने वैल्यूज़ मेंशन करेंगे, जो जो है 3/10 बच्चों कितना होता है 0.3, 0 के ऊपर इतनी वैल्यू है, 0.4 वैल्यू है 1 के ऊपर, 0.2 वैल्यू है 2 के ऊपर, 0.1 वैल्यू है 3 के ऊपर, ठीक है जी। तो ये आगे सेकंड लाइन। अब बच्चों देखो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले एक्स और पी एक्स के मल्टीप्लिकेशन की, तो ये मैं टेबल की फॉर्म में पहले ही निकाल लेता हूँ हर पॉइंट पे, ठीक है। एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा इन दोनों को अब हमने x और px को हर पॉइंट पे मल्टीप्लाई करवाना। बच्चों असल में होता कि यहाँ पे साथ में i की लिमिट भी होती है, देखो ये होता है, मतलब कि i की लिमिट बताई गई होती है। i की लिमिट स्टार्ट होती है 0 से हमेशा, क्योंकि ये पॉइंट्स हमेशा 0 से स्टार्ट हुए होते हैं, और जहाँ पे x की वैल्यू एंड कर रही होती है वहाँ तक ये इसकी वैल्यू चलती है, तो 0 से लेके ये 3 तक चलेगी। और यहाँ पे भी यही होगा कि i की वैल्यू 0 से लेके 3 तक चलेगी, यानी कि यहाँ पे असल में फार्मूलाज बनते हैं एक्स आई का स्केयर पी एक्स आई, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे भी एक्स आई, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 2 पे, x की वैल्यू 3 पे, इसी तरह से इसकी प्रॉबिलिटीज भी हर पॉइंट्स पे वो पुट करके हमने मल्टीप्लाई करवा के, हर पॉइंट पे मल्टीप्लाई करवा के जमा करवा के आंसर इसका ई ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक है। ये असल में पॉइंट होता है। तो दिस इज द मेन फार्मूला। तो लिहाजा आप देखें यही हम काम करेंगे, काम हम वही मल्टीप्लिकेशन वाला कर रहे हैं, लेकिन हम हर पॉइंट पे कर रहे हैं यहाँ पे टेबल की फॉर्म में, मतलब कि वहाँ पे अलग अलग करने से अच्छा टेबल की फॉर्म में पहले करके रख लेते हैं। देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 0.3 आ जाएगा 0, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ये आ जाएगा 0.4, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे आ जाएगा 0.3, ठीक हो गया जी। अब ये तो हमें मिल गया, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है एक्स स्केयर पी एक्स के मल्टीप्लिकेशन की हर पॉइंट पे, ठीक है। तो यानी हमें ये भी चाहिए, तो लिहाजा हमने टेबल में इसे भी मेंशन कर दिया, ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो देखो ये क्या आता है, एक्स स्केयर, एक्स का स्केयर भी मुझे ले लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, एक्स का स्केयर लेना अलग से इसमें अब मेंशन करना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी हम एक्स का स्केयर तो इजीली ले सकते हैं ना ब्रेन में, ये तो हमारा काम वैसे ही आसान है। देखो एक्स का स्केयर मतलब कि 0 का स्केयर बच्चों 0 ही हुआ, तो लिहाजा इसको हमने स्केयर को, एक्स के स्केयर को पी एफ एक्स से मल्टीप्लाई देना। 0 का स्केयर पहले ले लिया, 0 आता है, 0.03 से स्केयर को मल्टीप्लाई दिया तो यानी कि 0 ही आ गया। 1 का स्केयर 1 ही आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई देंगे जब 0.4 से तो 0.4 ही आ जाएगा। 2 का स्केयर बच्चों क्या होता है 4, तो 4 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई देंगे ये आ जाएगा 0.8। इसी तरह से 3 का स्केयर होता है 9, 9 को जब मल्टीप्लाई देंगे 0.1 से आ जाएगा 0.9, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आप यहीं पे क्या करो,
आपके पास हर एक वैल्यू मौजूद है ना। अब आप यहीं पे ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट नीचे कर लो, ठीक है। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हर पॉइंट पे जब हम वैल्यूज करेंगे पुट, तो बच्चों उसका आपको समझ तो आ ही गया है, यानी कि हर पॉइंट पे मतलब कि 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे हर एक पॉइंट की वैल्यूज पुट करके हमने सम अप करवा देनी है। तो अब वही काम आप कर लो यहाँ पे नीचे, और क्या करना है, यानी कि ये सारी वैल्यूज जमा हो जाएंगी, 0 प्लस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.3 इज इक्वल टू, ऐसे ही ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। ये है बच्चों 0 प्लस 0.4 प्लस 0.8 प्लस 0.9। तो देखते हैं कितना आता है, 4 और 4 8 हो गया, 8 और 3 यानी ये 1.1 बन जाएगा। और इसकी बात करूँ 4 और 8 12 यानी कि 1.2 में 9 जमा किया 2.1, ये 2.1 आ जाएगा। तो ले जी आपका क्वेश्चन सॉल्व है बच्चों। मुझे उम्मीद आपको अच्छी समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8.17 जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट वीडियो में।